Hello dear students, today I am going to continue chapter 8 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 5 of Journal Proper. In last session we completed the theory portion of the 7 different type of the transactions related or types related to the Journal Proper. लास्ट दिन में भी हमने सेपरेटली उसके एग्जाम्पल के तौर पर देखा हाउ इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. नाउ वी आर मूविंग टू द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ द जर्नल प्रॉपर. फोर्थ वन, एग्जाम्पल नंबर 4. Drumil Kamani starts business with following assets and liabilities on date 1st January 2015. Write opening journal proper. You have to write down the opening journal entries which we already completed right in our particular session, starting session. उसमें हम इलिस्ट्रेशन के तौर पर देख चुके हैं. सो हियर ध्रुमिल कामानी जी अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये है ओपनिंग एंट्रीज. तो हमारे पास है कैश 18,000, बैंक बैलेंस है 12,000, फर्नीचर है 15, स्टॉक ऑफ गुड्स 20,000, पर्सनल डेटर्स वो लाए हैं 5,000 के, एंड ऑल्सो 12% लोन फ्रॉम माया बैंक रुपीज़ 10,000. तो यहाँ पर सिंपल थिंग है, बिजनेस स्टार्टेड विद द फर्नीचर, कैश, बैंक, गुड्स एंड ऑल्सो डेटर्स. ऑल्सो ही इज कमिंग, दैट मीन्स के ध्रुमिल जी इज कमिंग विद द लोन राइट, एंड सम ऑफ द अमाउंट विल बी देयर ऑफ द कैपिटल, यानी सब कुछ अमाउंट कैपिटल में जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नोट भी लिखा है, देख लेते हैं. रिकॉर्ड कैश एंड बैंक बैलेंस इन द कैश बुक. सो यहाँ पर हमें कैश एंड बैंक की एंट्री देने की नहीं है बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग जर्नल प्रॉपर. सो मोस्टली सब्सिडरी बुक बनाया है तो कैश और बैंक में उसकी कैश बुक में उसकी कैश और बैंक की एंट्री चली जाएगी राइट. तो एज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैश कम्स इन, बैंक इज द रिसीवर, उसके तौर पर हम उसकी एंट्री दे देंगे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ फर्नीचर, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर में यानी कि लोन में है माया बैंक, बाकी की जो अमाउंट है वो थ्रू द कैपिटल हम उसको करेंगे. तो लेट्स गिव द एंट्री. मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है राइट. जर्नल प्रॉपर एग्जांपल नंबर 4. जर्नल प्रॉपर ऑफ श्री ध्रुमिल कामानी, डेट 2015 जनवरी 1st, पर्टिकुलर्स LF डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट ना, डेबिट रुपीज़ ने क्रेडिट रुपीज़. तो 1 जनवरी की एक ही एंट्री है हमारी. तो स्टार्ट करते हैं. कैश बैंक है नहीं तो पहले आपके बुक में देख लो, फर्नीचर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्नीचर अकाउंट राइट. इट इज डेबिटेड. फर्नीचर हमारे पास है 12,000 रुपये का, सॉरी फर्नीचर नहीं है वो बैंक है 12,000 का. 15,000 का फर्नीचर है तो 15,000 का ये फर्नीचर लिखा मैंने. उसके बाद हमारे पास स्टॉक ऑफ गुड्स है तो लिखो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड 20,000. उसके बाद है पर्सनल डेटर्स है तो उसको लिखो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड. ये कॉमन एंट्रीज हैं सब कुछ. डेटर्स है हमारे पास 5,000 के. तो अब कोई डेबिट एंट्री बाकी नहीं रहती, कैश और बैंक जाएंगे डायरेक्टली कैश बुक में. अब लोन आता है. सो टू कौन है लोन में? माया बैंक. तो एज यू नो दैट वन, डायरेक्ट माया बैंक का नाम हम नहीं लिख सकते तो हम लिखेंगे 12% लोन फ्रॉम माया बैंक. सो माया बैंक 12% लोन भी लिख सकते हैं. तो टू माया बैंक 12% लोन अकाउंट. आप समझ सको इसलिए कि भी लोन का है पैसा 10,000 10,000 रुपीज़. सो बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? यू नो दैट वन, थ्रू द कैपिटल. सो टोटल लगाओ 15 + 20 35 + 5 40 माइनस 10, तो बाकी रहे 30,000, तो वो आएंगे कैपिटल से. सो टू कैपिटल अकाउंट 30,000. तो एक कॉमन एंट्री है ये राइट. तो बीइंग इज कंपल्सरी, डोंट फॉरगेट राइट. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड और स्टार्टेड द बिजनेस विद सो एंड सो लिख सकते हो या फिर ऐसा लिख सकते हो. बीइंग फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 15,000, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज़ 20,000,
डेटर्स ऑफ रुपीज 5,000 एंड लोन ऑफ मायाबेन ऑफ रुपीज कितने का है 10,000 का। राइट याद रखना जब हमने ये ओपनिंग एंट्रीज देखी थी जब इल्यूस्ट्रेशन में तब वहाँ क्रेडिटर्स थे, तो मायाबेन की लोन भी एक क्रेडिटर ही कही जाती है, लेकिन ये लोन है इसलिए हमने लोन लिखा यहाँ पर। राइट तो लोन ऑफ मायाबेन ऑफ रुपीज 10,000 ब्रॉट एज कैपिटल ऑन स्टार्टिंग बिजनेस। दैट्स ऑल। एक ही एंट्री है तो उसका टोटल अप नहीं करते हम। राइट सो दैट इज द एंड ऑफ द जर्नल प्रॉपर ऑफ से ध्रुमिल कामाणी। तो ये ओपनिंग एंट्री कही जा सकती है। तो आप यहाँ ऊपर टाइटल लगा सकते हो अगर आपको उसको सेपरेटली समझना है तो कि ये किसकी एंट्री है। ये जो एंट्री है ओपनिंग है एग्जाम्पल नंबर 4। सो ये बात हुई एग्जाम्पल नंबर 4 की। अब 5th में जाते हैं। Here it is students, example number 5. Sri Gujarat Stores does not maintain separate subsidiary books for transactions of bill receivable, bills payable, purchase returns and sales return. Record the transactions, that is following transactions which are given to you in the journal proper. So here Gujarat Stores not maintaining the subsidiary books. Right? તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે જનરલી નાના ટ્રાન્ઝેક્શન અને ઓછા ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો નાના સ્ટોર્સ સબસિડરી બુક નથી બનાવતા. સો યુ હેવ ટુ ગીવ ધીસ એન્ટ્રીઝ ઇન ધ જર્નલ પ્રોપર, કારણ કે ખાલી કેશ બુક જ બનાવતા હોય એવું માની લેવાનું. સો લેટ્સ ગીવ ધીસ એન્ટ્રીઝ ઇન ધ જર્નલ પ્રોપર સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ ફર્સ્ટ વન. ડ્રો અ બિલ ऑफ रुपीज 8,000 ऑन रमणीक विच ही एक्सेप्टेड एंड रिटर्न. तो मैंने आपको उस दिन थियरी में समझाया था जब हम गुड्स बेचते हैं तो उसके साथ हम एक बिल ड्रॉ करके देते हैं, दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उसके पैसे हमें विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड वापस मिलने वाले, उसकी श्योरिटी वो हमें हमारा डेटर देता है, तो हम उसको बिल लिख के देते हैं, वो एक्सेप्ट करके वापस देता है. ये एक्सेप्ट करके वापस देता है वही एश्योरेंस है कि ही विल पे द अमाउंट ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम विच इज़ गिवन ऑन दैट बिल्स. तो यहाँ पर हमने बिल ड्रॉ किया है, रमणीक ने उसको एक्सेप्ट किया है और हमें वापस किया है. तो सिंपल थिंग है, हमने जो बिल लिखे थे उसे हम बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, रमणीक ने वापस किए है, ही इज द गिवर. लेट्स गिव द फर्स्ट एंट्री. यहाँ मैंने ड्रॉ करके ही रखा है, हियर इट इज एग्जाम्पल नंबर 5. जर्नल प्रॉपर ऑफ श्री गुजरात स्टोर्स, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट. ये कॉमन है, डेट कोई है नहीं तो हम सीरियल नंबर डालेंगे. नंबर 1 फर्स्ट सीरियल नंबर में लिखेंगे लेनी हुंडी, राइट, जिसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर बिल्स रिसीवेबल, एंड बिल्स पेएबल दैट इज कॉल्ड डेली हुंडी. डोंट लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर गुजराती वर्ड्स, ये तो सिर्फ आपकी समझ के लिए, लेकिन दैट इज द थिंग. सो बिल्स रिसीवेबल, सो हमें वापस मिल गए वो बिल्स रिसीवेबल हमें जो लिखे थे. सो सिंपल बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिटेड, जो हमने लिखे थे वो 8,000 के बिल हमने लिखे थे और रमणीक ने वो देख के साइन करके हमें रिटर्न कर दिए, यानी उसने एश्योरेंस दे दिया. सो टू रमणीक इज द गिवर, तो टू रमणीक्स अकाउंट. एज यू नो दैट बीइंग इज कंपल्सरी, बीइंग रमणीक रिसीव्ड एंड गिवन बैक, अथवा रमणीक एक्सेप्टेड द बिल्स लखी શકો છો તમે. बीइंग रमणीक एक्सेप्टेड बिल्स, राइट, यानी ये सिंपल एंट्री हो गई. जिसको उसने हमने लिखी थी वो उसने हमको वापस कर दी. राइट, सो एज पर अवर रूल यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, दैट्स ऑल. नेक्स्ट वन, सेकंड एंट्री. Accepted a bill of rupees 3,000 drawn by Vijay and returned to him.
तो यहाँ पर हमने बिल एक्सेप्ट किया, सी एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹3000 ड्रॉन बाय विजय, यानी हम तो गुजरात स्टोर से हमने विजय ने जो बिल लिखे थे वो एक्सेप्ट किया और उसको वापस कर दिए, यानी कि वो हमारा क्रेडिटर है। तो जो भी बिल्स हमने उससे लिए दैट इज बिल पेबल फॉर अस, द रिसीवर इज विजय, विजय को हमने वापस दिए, यानी हमने भी श्योरिटी जैसे रमणीक से ली थी, यहाँ विजय को श्योरिटी दी कि आफ्टर सो एंड सो टाइम पीरियड वी विल पे ₹3000। तो सिंपल थिंग यहाँ पर विजय इज द रिसीवर and the bills return, that is bills payable. Simple. Let's give the entry. Second one, the receiver is Vijay. So Vijay's account debited with the amount of 3000 to bills payables account 3000 being bills return to विजय। शायद ऐसा भी नहीं लिखना है तो सीधा लिख देते हैं बिल्स एक्सेप्टेड, दैट इज द थिंग, सिंपल, हमने एक्सेप्ट की है तो। एंड रिटर्न टू विजय, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, सिर्फ ये लिखोगे बिल्स एक्सेप्टेड तो भी मालूम पड़ जाएगा कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल है। सो दैट इज द सेकेंड वन। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन, बिल्स रिसीवेबल ऑफ रमणीक एंडोर्स टू रमेश। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, जो 8000 के बिल हमने रमणीक को लिख के दिए थे, यानी हमारा जो डेटर था रमणीक, हमने उसको गुड्स भेजे थे, हमने उससे जो भी गुड्स भेजे उसके हमको पैसे लेने थे, वो डायरेक्टली एंडोर्स हो गए रमेश को, यानी रमेश से हमने कुछ परचेस किया होगा। सो टोटली जो बिल्स रिसीव करने थे वो हम अब रमणीक से नहीं लेंगे, रमणीक डायरेक्टली एंडोर्स कर देगा रमेश को। तो सिंपल यहाँ पर रिसीवर रमेश है, तो जो भी हमने बिल्स लिखे थे वो डायरेक्टली रमेश को जाएंगे, तो रमेश इज़ द रिसीवर। सो थर्ड वन, ये बहुत सिंपल चीज़ है। ये जो बिल्स मैंने लिखे थे, यानी मैंने रमणीक को गुड्स बेचे थे गुजरात स्टोर्स के तौर पर, राइट, वो 8000 के गुड्स जो थे, राइट, उसके पैसे हमको लेने थे, उसने श्योरिटी दी थी कि आई विल पे द अमाउंट रमणीक, लेकिन वही पैसे अब हम डायरेक्टली एंडोर्स कर रहे हैं रमेश को। तो अभी के लिए रमेश इज द रिसीवर, तो रमेश अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट नहीं दिया है देखा आपने, दैट इज 8000 क्योंकि हमने एंडोर्स किया है। टू, अब यहाँ एंडोर्समेंट में हम हमारे बिल्स दे देंगे उसको, सो टू बिल्स रिसीवेबल। हालांकि बिल्स जो रिसीवेबल होते हैं कभी भी क्रेडिट नहीं होते हैं, हाँ, वो एक टाइप का करंट एसेट है, वो आपको मालूम है। सो डायरेक्टली वी कैन से बीइंग बिल्स आर एंडोर्स्ड, राइट, टू रमेश। सॉरी, और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप लिखना हो तो लिख सकते हो बीइंग बिल्स आर एंडोर्स्ड टू रमेश, राइट, ऑफ ₹8000। तो आपको मालूम पड़े कि 8000 कहाँ से आए। नेक्स्ट वन जो है उसके बाद का, दैट इज फोर्थ नंबर, गुड्स ऑफ ₹3000 रिटर्न बाय परेश टू अस। कीप इन माइंड द पर्टिकुलर सेंटेंस, गुड्स ऑफ ₹3000 रिटर्न बाय परेश, परेश ने रिटर्न की है टू अस, हमको, यानी कि हमने उसको गुड्स सेल किए होंगे, राइट। तो यहाँ पर सेलिंग तो हुआ था पास्ट में, लेकिन अभी गुड्स रिटर्न करके वापस हमारे पास आते हैं, गुड्स कम्स इन, राइट, लेकिन ये परचेस नहीं है, हमने जो सेल किए थे वो वापस आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। और एज यू नो दैट वन, सेल्स रिटर्न आर ऑलवेज डेबिटेड, राइट। तो फोर्थ एंट्री हम देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये एंट्री आपको लगती बहुत छोटी छोटी है, लेकिन ये आपको आगे के चैप्टर में बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। 3000 टू हु इज द गिवर, परेश। बीइंग इसका सिंपल होगा, लाइक अदर्स, सिंपल, बीइंग गुड्स
रिटर्न्ड बाय परेश, हालांकि जो हमने सेल किए थे वही गुड्स उसने रिटर्न किए हैं, राइट। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, गुड्स ऑफ रुपीज 1500 रिटर्न टू महेंद्र, यानी हमने गुड्स 1500 रिटर्न टू, ये वर्डिंग याद रखना, रिटर्न टू महेंद्र, यानी हमने जो गुड्स परचेस किए थे बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीज़न, कोई भी हो सकता है वो, एज पर आवर ऑर्डर नहीं होगा, राइट, शायद इन्फीरियर क्वालिटी का होगा, जो भी होगा हमने उसको रिटर्न किया, तो महेंद्र इज द रिसीवर, गुड्स गोज आउट, सेलिंग नहीं है, गुड्स भले ही जाता है बिजनेस में तो लेकिन सेलिंग नहीं है, वो परचेज रिटर्न है, राइट। तो कीप इन माइंड हियर द रिसीवर नेम इज महेंद्र। सो महेंद्रस अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट है 1500 टू परचेज रिटर्न अकाउंट, सेम अमाउंट 1500 being goods returned to Mahindra, that's all, हो गया। तो दैट इज द एंड ऑफ द सम ऑल्सो। और आपको मालूम है ये तो इन्फॉर्मेशन दी है तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा टोटल, डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन टोटल। कितना हो रहा है, इजी होगा, 8 + 3 11 + 8 19 + 3 22 + 1 23,500। डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ 2 लाइन्स, दोनों साइड सेम आना चाहिए। दैट्स ऑल, यहाँ पर भी सिंपल था, ख़त्म हो गया। अब जो आ रहा है उसके बाद वाला, दैट इज़ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जनरल प्रॉपर, दैट इज़ रिलेटेड टू दी आवर स्पेशल ट्रांजेक्शंस, राइट। जो हमने देखे थे वो पर्टिकुलर फ्री सैम्पल्स के तौर पर थे, ड्राइंग पर्सनल के तौर पर थे, राइट। गुड्स देके हमने फर्नीचर परचेस किया, कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर में, ओके। फिर हमने डेप्रिसिएशन रिटर्न अप किया, यानी सब मिक्स आएंगे उसमें, ओके। तो 6 7 8 हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आपके लिए इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, राइट, क्योंकि देख लो 6 जो एग्जाम्पल जो है इसके बाद वाला, वो ऑलरेडी आप सब कुछ ट्रांजेक्शन कर चुके हो हमारे पर्टिकुलर जर्नल में। 7 कॉमन है लेकिन देख लेंगे। 8 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो थोड़ी बहुत चैप्टर 1 जो पार्ट 2 में आएगा उसमें भी आ जाएगी, और लास्ट में जो आएगा वो क्लोजिंग, वही बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी हम नेक्स्ट सेशन में। तो 8 में बहुत कुछ है नहीं, बैड डेट रिटर्न वाला थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, 4-5 ट्रांजेक्शन है, लेकिन लास्ट जो है जनरल प्रॉपर का मेन जो पार्ट है वो क्लोजिंग एंट्रीज का है, वो देख लेना कहाँ वो एक्सपेंस इनकम चाहते हैं। सो 1 बाय 1 हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।